सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 22 दिसंबर, दिन है रविवार का, और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो बुआ ने यहाँ के थोड़े बहुत काम भी कर लिए हैं। उसके बाद में लगा रही हैं भैंस, और आग भी जल गई थी सुबह सुबह। तो मैंने कहा चलो हाथ पैर सेंक लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो सुबह सुबह हाथ भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। पैरों में तो मैंने जूता मोजा पहन रखे हैं, और इन दिनों में ज़्यादातर हम शाल को लपेट कर रखते हैं, क्योंकि सर भी अच्छे से ढका रहता है और कानों में भी हवा नहीं लगती है। और बड़ी अम्मा आई थी गोबर कूड़े के काम करके, तो हाथों में लग गई थी ठंडी, क्योंकि जब गोबर कूड़े के काम करो, गोबर भरने में ज़्यादा ठंडी लग जाती है। और फिर जब ठंडी लग जाती है हाथों में, फिर बिल्कुल भी हाथ हमारे काम नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने भी गोबर भरा है ठंडी के दिनों में, तो काफ़ी हाथ ठंडे हो जाते हैं। और अब तो कोहरा भी पड़ने लगा है, और ठंडी भी सुबह सुबह काफ़ी होती है। तो तब तक आ चुके हैं आरोही के पापा। आरोही के पापा लेकर जाएंगे गोबर, क्योंकि गोबर तो बुआ ने भर दिया था, लेकिन अभी भैंस नहीं लगाई थी। गोबर हटाना ही पड़ता है, झाड़ू भी लगानी पड़ती है। सबसे पहले गोबर कूड़े के ही काम रहते हैं सुबह सुबह। और अभी घर में कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग अभी नहीं उठे हैं। तो घर में भी मैंने कुछ भी काम नहीं किए हैं, सारे अभी काम छूटे पड़े हैं। साफ़ सफाई भी नहीं की है, क्योंकि सुबह थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है। तो उसकी वजह से आज मैंने फिर झाड़ू भी नहीं लगाई थी। तो फिर हम आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी फिर लगाने लगी हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू तो लगानी ही होती है। सुबह की साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती है, चाहे हम करें या फिर कोई और करे। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी लगाने लगी हैं झाड़ू, और हम आ गए थे रसोई में। तो मैंने कहा जो भी खड़े खड़े वाले काम है वो हम कर लेंगे। वैसे तो झाड़ू भी खड़े खड़े लग जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत झुकना पड़ ही जाता है। तो तब तक मैंने चाय रख दी थी, और जो भी रसोई में काम थे वो सारे काम मैंने कर लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा रसोई में काम होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी सब्जियाँ भी लेकर आए हैं, जो कि आज हम बनाएंगे आलू फूल टमाटर की सब्जी। तो साथ साथ में मैंने कहा चाय भी रख देंगे, और साथ साथ में सब्जी भी काट छील लेंगे। तो जो भी सब्जियां हमें ज़रूरत हैं वो मैंने निकाल कर रख ली हैं, और लहसुन प्याज को भी रख लिया है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि आप नहाती नहीं हो, बिना नहाए ही रसोई में घुस जाती हो। तो जी दीदी, हम अक्सर कर आप सभी को हम बताते भी रहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हम सुबह के टाइम नहीं नहा पाते हैं, कुछ जल्दी की वजह से भी, और कुछ जो है न कि दिक्कत की वजह से भी हमें थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, जो कि तो उसकी वजह से सभी ने मना किया है हमारे घर पर कि सुबह के टाइम इतनी जल्दी से मत नहाया करो, क्योंकि जब दिक्कत होगी तो घर वालों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। और जो दोस्त हमारे पहले से जुड़े हैं वो दोस्त हमारे जानते हैं, अभी कुछ दिनों से हम सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। वैसे तो हम नहाकर ही खाना बनाते थे, नहाकर ही रसोई में आते थे, लेकिन अब नहीं नहा पाते हैं। तो जब हमारा खाना बन जाता है, सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद में ही नहा पाते हैं, और धीरे धीरे आराम से हमारे काम भी हो जाते हैं। अगर सुबह के टाइम जिस दिन भी हम नहा लेते हैं तो काफ़ी हमें जल्दी रहती है खाना बनाने की। कोई के पापा दुकान पर जाते हैं, आरोही भी स्कूल जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमें जल्दी से खाना भी बनाना पड़ता है। और यहाँ पर साथ साथ में मैंने कहा चलो तब तक लहसुन प्याज को छील कर रख देते हैं, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और चाय हमारी अभी पक ही रही है। तो पहले तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया था, क्योंकि गर्म पानी भी ख़त्म हो गया था, और रोज़ ही गर्म पानी पहले करते हैं। तो थोड़ा सा गर्म पानी भी सुबह सुबह पी लेते हैं, तो अच्छा लगता है। खाली पेट पी लो पानी तो सही रहता है। और यहाँ पर बस खड़े खड़े थोड़ी सी आराम रहती है जब हम खाना बनाते हैं, या फिर आराम से बैठ कर बनाओ। और जो भी झुकने वाले काम होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, खासकर सुबह के टाइम। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी सब्जियाँ अच्छे से काट छील ली थी, और हल्दी मिर्च हमारी नंदत जी ने पीस कर दे दिया है। तो यहाँ पर हल्दी मिर्च भी हमारा आ चुका है। तो अच्छे से कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। कल हमारे यहाँ बनी थी शाम के टाइम में पूड़ी कचौड़ी, तो उसकी वजह से कढ़ाई को मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो सुबह के टाइम सब्जी बना लेंगे, उसके बाद में इसको धुलेंगे। और हल्दी मिर्च भुनने के बाद में थोड़े से हरे मिर्च थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, और टमाटर डाल दिए हैं। तो अच्छे से सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है।
और टमाटर भी भुन गए हैं। उसके बाद में डाल देते हैं आलू फूल। तो आलू फूल की सब्ज़ी हम बनाएंगे, वो भी रसा वाली, सूखी वाली नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को चला देते हैं थोड़ी देर के लिए। और इधर हमारी सब्ज़ी भी बस छौंक चुकी है। इसमें डाल देते हैं पानी। और मेहमान भी हमारे घर हैं, जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी बताया था, और आज और भी मेहमान हमारे घर आने वाले हैं। तो आप सभी भी सोच रहे होंगे कि इन दिनों में आपके घर बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो इन दिनों में हमारे यहाँ है अमरूद, तो इसी वजह से सभी मेहमानों को बुलाया जाता है कि आओ और खाने के लिए, क्योंकि अमरूद बहुत सारी लगी है बगिया में। और आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि थोड़ी बहुत तो कभी कभी चली जाती है बिक्री के लिए, वैसे तो ज़्यादा बिक्री के लिए नहीं जाती है। और यहाँ पर हमें बिछानी थी आज बेडशीट, जो कि दूसरी वाली, तो मैंने कहा चलो ये वाली बिछा देते हैं। और वो वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो वो मैंने हटा दी है। वैसे तो इन दिनों में ज़्यादा हम नहीं कुछ भी साफ़ सफाई कर पाते हैं, तो थोड़ी बहुत तो करनी ही होती है। तो ये वाली मैंने बिछा दी है। ये वाली तो बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा वो हटाई थी तो तुरंत से मैंने कहा ये वाली बिछा देते हैं, नहीं तो फिर गद्दा खाली बिछा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और सारी चीज़ें अच्छे से फिर से सेट करके रख देते हैं। और बाकी तो यहाँ के कुछ भी काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछा दी है बेडशीट को। और उसके बाद में आज हमें यहाँ कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि मेहमान आ जा रहे हैं। तो मैंने कहा पहले से ही साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाता है कि बैठक की तरह हो जाता है, तो यहीं पर सभी लोग जो है ना कि मेहमान जो आते हैं यहीं पर बिस्तर लगा देते हैं, तो सही रहता है। घर में अब जगह तो है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बन पाता है। यहाँ पर आराम से बिस्तर लगा दो शाम के टाइम में तो सही रहता है। तो रात के समय में यहीं पर बिस्तर लगाए थे, तो मैंने कहा चलो दिन में ही थोड़ी बहुत साफ़ सफाई यहाँ पर कर देते हैं। अब की बार कई दिन हो गए थे मैंने पोंछा भी नहीं लगाया था। और कल रात को आरोही के पापा ने यहाँ पर खड़ी कर दी थी मोटरसाइकिल, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। मोटरसाइकिल वैसे भी कहीं पर भी खड़ी करो तो जो उसमें लगी होती है मिट्टी, वो सारी मिट्टी वहीं पर हिल जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, तो यहाँ पर पोंछा लगाना बहुत ही ज़रूरी था। वैसे तो ये काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है, हम बचते रहते हैं कि इन दिनों में लगभग जो है ना कि 10-12 दिन हो जाते हैं, तब यहाँ पर हम पोछा ओछा कभी कभी लगा देते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। ज़्यादा नहीं करते हैं यहाँ की साफ़ सफाई, ज़्यादातर तो ये कमरा बंद ही रहता है। कभी कभी खोलते हैं जब कुछ ज़रूरत होती है कपड़े वगैरह निकालने की। तो कपड़े वपड़े आप सभी जानते ही हैं, हमारे इसी अलमारी में ही रखे हैं, क्योंकि बकस नहीं खोलना होता है। तो अलमारी में ही सारे कपड़े जो भी गर्म वाले थे, और जो भी साड़ी, आरोही के कपड़े, आरोही के पापा के कपड़े, वो सारे कपड़े मैंने यहीं पर अच्छे से सेट करके रख दिए हैं। और पहले तो मैंने पोंछा एक बार में लगा दिया था, लेकिन उसके बाद में नीचे पड़ा था बहुत सारा कूड़ा, तो फिर हम दोबारा से इधर गए थे, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर फिर दोबारा से पोंछा लगाना हुआ। और पोंछा हमारा लग चुका है, और बाहर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, झाड़ू लगा दिया था। तो बस थोड़ी सी ही जगह आप सभी जानते हैं बाहर बचती है, तो मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देते हैं। उसके बाद में नहा लिए हैं, और आज पानी सारा ख़त्म हो गया था। तो आज मैंने कहा चलो बगिया से कपड़े धुल कर लाते हैं। तो यहाँ पर हम आरोही को भी बुलाकर लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने कहा इससे पानी चलवा लेंगे नल से। और वैसे ये वाले नल में तो पानी तो अच्छे से निकलता है, और काफ़ी नरम भी नल चलता है, लेकिन फिर भी आरोही ने यहाँ पर अपनी उंगली दाब ली थी, तो इसी वजह से इसने फिर पानी ही नहीं भर पाया था। तो फिर बुआ ने हमें पानी भर कर दिया था जितना भी ज़रूरत था, और हमने आराम से बैठकर यहाँ पर कपड़े धुल लिए थे। यहाँ पर रख लिया है एक ईंटा मैंने अच्छे से बैठने के लिए, कि कोई दिक्कत ना हो बैठने में। वैसे तो आप सभी देखते हैं कि घर में तो हम ज़्यादातर पटुली पर ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बैठने के लिए नहीं था, तो मैंने ईंटा रख लिया है। और कपड़े भी आज मैंने ज़्यादा नहीं धुले हैं, बस थोड़े से ही कपड़े धुले हैं, क्योंकि जब पानी नहीं होता है फिर कपड़े धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मन तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये कपड़े अगर डाल देंगे तो फिर एक साथ में ही सारे कपड़े धुलने होंगे, तो जितने भी कपड़े हैं उनको धुलकर डाल देते हैं। और ज़्यादा मेरे ही कपड़े थे, आरोही के 2 कपड़े थे, तो फिर मैंने यहीं पर सारे कपड़े अच्छे से धुल लिए थे। और बुआ भी यहीं पर नहाने के लिए आई थी, तो बुआ ने आज बाल धुले हैं, मैंने नहीं धुल पाए हैं,
क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने कहा चलो आज नहीं धुलेंगे, अगली बार किसी दिन बाल धुल लेंगे अच्छे दिन पर। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। एक हमारी दीदी हैं जयपुर से, उनका नाम है अंजू, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आप बहुत हिम्मत वाली हो, जो कि इतना सारा काम इस हालत में भी कर लेती हो। हमसे तो कुछ भी काम नहीं होते हैं, इसी वजह से हमारे घर पर सभी लोग नाराज़ रहते हैं। तो ऐसा ही दीदी होता है इस हालत में। तो जो भी हम कर पाते हैं वो काम हम कर लेते हैं, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं हमारे ब्लॉगों में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी सारे खींच लिए हैं, बस धुलने बाकी हैं, धुल लेते हैं अच्छे से। और तब तक आरोही और जो हमारे घर मेहमान आए हैं, जो कि हमारी बहन आई हैं, तो उनका बेटा भी यहीं पर खेल रहा है। और ये बच्चे इतना ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे हैं क्योंकि लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और उधर धनिया में भी खेल रहे थे। तो बुआ ने फिर इनको वहाँ से निकाला कि इधर बाहर आओ, क्योंकि धनिया भी टूट जाता है। और धूप इतने टाइम काफ़ी तेज़ हो गई है। वैसे तो किसी दिन हल्की धूप निकलती है, लेकिन आज धूप बहुत ही अच्छी निकल आई है। तो कपड़े भी फटाफट से सूख गए थे। मैंने सारे कपड़े यहीं पर फैला दिए थे, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा वहाँ पर पीछे वाले घर में जगह नहीं बचती है। तो जो भी कपड़े मैंने आज धुले थे वो सारे कपड़े मैंने यहीं पर फैला दिए थे अच्छे से, और बुआ ने भी सारे कपड़े वहीं पर फैलाए थे। तो कपड़े फैला कर आ चुके थे। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने किया था आराम, और तब तक आ चुकी हैं हमारी बुआ, जो कि यहीं पर पास में ही रहती हैं, और उनकी बिटिया भी आई हैं। और ये बहन तो हमारी कल ही आई थी, आप सभी ने देखा था। तो आज हमारे घर कई लोग हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, मेहमान लोग आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, सभी को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो जो ये हमारी बुआ आई हैं, हमारी सासू माँ की बहन हैं, तो ये सगी बहन हैं। और कई बार हमारी कई दीदियों ने कमेंट भी किया है कि आप अपनी बुआ को बुआ मत बोला करो, मतलब सासू माँ को बुआ मत बोला करो, और जो फूफा हैं उनको पापा मत बोला करो, क्योंकि एक जैसा ही बोला करो। कभी कभी तो हम एक जैसा ही बोल देते हैं, ये नहीं कि हर समय हम बुआ और पापा ही बोलें, कभी कभी हम अम्मा भी बोलते हैं। ज़्यादातर बुआ निकल जाता है मुँह से, ये तो हम मानते हैं। और यहाँ पर आरोही का कुछ यहाँ नीचे फंस गया था, तो इसी वजह से डंडा लेकर गई थी निकालने के लिए। और यहाँ पर मेहमान जो आए थे वो चाय तो पी चुके थे, लेकिन उसके बाद में हमारे घर बनी थी कचौड़ियाँ, जो कि आलू की। तो वही सभी लोग यहाँ पर गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खा रहे हैं, और चाय पहले ही पी चुके हैं, तो उसके बाद में ही कचौड़ियाँ बन पाई थी। क्योंकि आज हमारे देवर जी जाने वाले थे बाहर, लेकिन फिर वो नहीं गए थे, उनका मन नहीं हुआ। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है, उनका नाम सना है, तो वो दीदी भी प्रेग्नेंट हैं। तो दीदी जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो वो दीदी हमारे काफ़ी दूरी से ब्लॉग देखती हैं, और बहुत अच्छा कमेंट भी किया था। तो जितनी भी हमारी दीदियां प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं, तो हम सभी दीदियों के लिए भगवान से दुआ करते हैं कि सभी दीदियां हमारी स्वस्थ रहें और उनका आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे। बस यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।